अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हम लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अभी हम लोग जा रहे थे बाहर और अभी मैं दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे थे। अभी मैं रेडी हो गई थी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी जो है रेडी हो गए थे। तो फिर अभी हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ब्लॉग आप एंड तक देखिएगा। फाइनली हम लोग पहुँचे थे 2.5 नंबर का फ़ालूदा खाने के लिए। मेरा काफ़ी दिन से बहुत दिल चाह रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे फ़ालूदा खाने जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज चलते हैं। तो हम लोग आए थे 2.5 नंबर के ऊपर। यहाँ पर यहाँ का जो फ़ालूदा है ना, जो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार होता है। तो मेरा बेटा भी बड़ा खुश हो रहा था। हालाँकि खाना उसमें कुछ नहीं होता, पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब हम लोग कहीं जाते हैं तो। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपने भी कुछ खाना है तो आप भी बताओ। तो कहता मम्मा मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना। तो मैंने कहा यहाँ तो पिज़्ज़ा मिलता भी नहीं है, आप यहाँ तो फ़ालूदा मिलता है। तो जो है कहता नहीं मुझे नहीं खाना। मैंने चलो ठीक है फिर आपको कुछ और खिलाएँगे। तो यहाँ पर जो है हमारे से पहले भी मियाँ बीवी बैठे हुए थे। तो अंकल जो है यहाँ पर टेबल साफ़ करने के लिए आए थे, क्योंकि हमें भी ऑर्डर करना था। तो अंकल ने कहा कि पहले मैं टेबल साफ़ कर देता हूँ, फिर आप लोगों का ऑर्डर लेता हूँ। तो हस्बैंड ने उनको ऑर्डर दिया। हम लोगों ने भी 2 फ़ालूदे ऑर्डर किए और इसका ज़ायका बेहतरीन से बेहतरीन होता है। तो मेरे बेटे ने तो फ़ालूदा नहीं खाया, उसको हमने डोरेमोन दिलवाया। डोरेमोन कुछ ही दिन का मेहमान था, कुछ ही पल का मेहमान था। मेरे बेटे ने उसको दाँतों से काट कर और उसको उसकी हवा बिल्कुल निकाल दी, उसको फुस कर दिया। तो मेरे हस्बैंड उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि अभी आपको दिलाए हुए कितना टाइम हुआ है और आपने इसका जो है हाल से बेहाल कर दिया। तो कहता पापा ये ख़राब होगा तो आप मुझे दूसरा दिलाएँगे ना। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा मैंने पहले आप खाएँ फिर आप मेरी वीडियो बनाइएगा, क्योंकि मेरे एक हाथ से जो है मुझसे मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा है, एक हाथ में मोबाइल है, फिर मैं कैसे खाऊँ? तो कहते हैं चलो ठीक है, पर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मेरा सारा फ़ालूदा जो है बिल्कुल पानी बन गया था। और आप ये देख सकते हैं कि डोरेमोन का कचूमर मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से निकाला था। तो वो निकाल के और फेंक भी दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको अब कोई चीज़ नहीं दिलाना। तो वो कहता है कि मम्मा आप नहीं दिलाएँगी तो बाबा दिला देंगे, बाबा नहीं दिलाएँगे तो आप दिला देंगे, मेरी तो फ़रमाइश आप लोग पूरी करेंगे, अगर आप नहीं करी ना तो मैं चला जाऊँगा। तो वो ऐसा छोटा हो के ना ऐसे कहता है डायरेक्टली कि मम्मा मैं चला जाऊँगा। मैंने कहाँ जाओगे? कहता मम्मा आपसे नाराज़ हो के ना मैं बाबा की बाइक पे जाके बैठ जाऊँगा। मैंने बाबा की बाइक पे जाके क्यों बैठोगे आप? आपने तो खाया ना, आप चली जाओगे तो आप चली जाओ। तो ये इसकी छोटी-छोटी सी शरारतें जो है ना, कभी-कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा हँसी भी आती है कि यार हम बचपन में तो ऐसे नहीं थे, कि हम भी बचपन में ऐसे थे, हम तो इतनी शरारतें नहीं करते थे, हमें तो कोई चीज़ मिल जाती थी तो हम तो बड़ी हिफ़ाज़त करते थे। पर आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, आजकल के बच्चे कहते हैं कि भई जो मिल रहा है ना उसको बर्बाद करो तो दूसरा मिलेगा। पर हम अपनी चीज़ों को बड़ा सँभाल के रखते थे। तो यहाँ का फ़ालूदा जब मैं खा रही थी ना तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और काफ़ी सारा वो पानी होने की वज़ह से ना गिरे भी जा रहा था बार-बार। तो ये आप देखें, ये डोरेमोन का ये जो देखिए ये ढाँचा मेरे सामने है, मेरे हाथों के अंदर है। तो ये डोरेमोन का ढाँचा लेकर मैं बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो इसको घर लेकर चलते हैं। तो कहता नहीं मम्मा ये तो मर गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब ये मर गया है तो इसको भी यहीं दफना देते हैं, हम लोग घर चलते हैं। तो कहता है ठीक है। तो फिर हम लोगों ने फ़ालूदा वगैरह एंड किया। मेरे हस्बैंड ने खा लिया था, मैं खा रही थी। तो फिर हम लोगों ने फ़ालूदा वगैरह खाया और ये एक प्याला इतना कोई बड़ा होता है ना, मतलब इतना हेवी होता है ना कि मेरे से तो एक प्याला बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो मैंने तो जितना खाना था तो मैंने खा लिया, बाकी मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। मैंने कहा आप खाएँ, वो शौक से खाते हैं तो वो मैं भी शौक से ही खाती हूँ, पर मुझसे इतना ज़्यादा खाया नहीं जाना। खाने का तो बहुत शौक है पर इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। एक प्याला भी ख़त्म करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपकी तरफ कभी कोई अच्छा फ़ालूदा है ना तो मुझे रिकमेंड ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने तरह-तरह की शॉप के ऊपर जाके ये फ़ालूदा ट्राई किया पर मुझे तो कहीं का टेस्ट समझ नहीं आया यहाँ के अलावा। तो हम लोगों ने ये फ़ालूदा फ़िनिश करने के बाद फिर रबीउन नूर के लिए अपने बेटे के लिए मैंने सूट तो ले लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग जो है फ़ालूदा फ़िनिश करने के बाद फिर हमने सोचा कि हारिब का जो मेरे बेटे का जो है वो बेज नहीं आया था रबी नूर के लिए। तो मैंने कहा कि रास्ते में स्टॉल लगे हुए होंगे तो हम लोग वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रश है और मार्केट में जाना एक हिमाकत है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो शोर शराबे से और रश से बहुत ज़्यादा घबराते हैं और मुझे भी कोई पसंद नहीं है मार्केटों में जाना इतने रश के टाइम पे, क्योंकि मैं अपनी ईद की तैयारी भी रमज़ानों से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा रश होता है और मैं रश के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि चीज़ें भी एक तो अच्छी नहीं मिलती, मुझे तो समझ ही नहीं आता रश देखकर। और ना दूसरी बात ये है कि मुझे इतने रश के अंदर ना मुझे अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता।
कि इंसान कैसे चलेगा सबके साथ, तो ना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपनी कोई भी इवेंट आने वाला होता है या शादी आने वाली होती है तो मैं वक्त से पहले ही शॉपिंग कर लेती हूँ। तो आप भी अगर ऐसी शॉपिंग करती हैं ना तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप भी रमज़ान हो या कोई भी चीज़ हो, क्या आप हाथ के हाथ शॉपिंग कर रही हैं, मतलब आज कोई इवेंट है तो आप कल रात में जाके शॉपिंग करेंगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे शॉपिंग करती हैं। तो भाई अभी तो हमारा ये फ़ालूदा वगैरह हो गया था सब डन, और अब हम लोग निकल रहे थे बेजों के लिए। तो हमने यहाँ से बेज वगैरह देखा तो मुझे तो जो है नाज़रीन पाक का बेज बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। पर इस बार जो है मैंने नगों वाला बेज अपने बेटे के लिए नहीं लिया, क्योंकि वो नग जो है ना वो कपड़ों पर लगाने के बाद उसको दाँतों से काटने लग जाता है और सारा बेज ख़राब कर देता है। तो इस बार जो है मैंने नग वाला तो लिया, पर जो है वो प्लास्टिक के अंदर लगे हुए थे। तो मैंने कहा ये वाला ठीक है, आप ये वाला दे दें। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, मैंने कहा कि ये वाला देखें, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये वाला बेस्ट है, आप ये वाला ले लो। तो फिर मैंने ये वाला अपने बेटे के लिए बेज वगैरह लिया। देखे तो बहुत सारे थे और सब भी माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, क्योंकि जो नालिन शरीफ है उसको तो इंसान क्या ही मना कर सकता है, क्योंकि नालिन पाक में तो वैसे ही इतनी खूबसूरती होती है। और यहाँ पर झंडे वगैरह भी, कैप वगैरह भी और पट्टियाँ वगैरह भी, बहुत से जो है चीज़ें लगी हुई थी। एक मुझे बेज और भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, उस पे लिखा हुआ था लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था अपने लिए, तो मैंने कहा मैं कल लूँगी। तो इंशाल्लाह मैं जाने के बाद जो है अपने लिए ये वाला बेज ज़रूर लेकर आऊँगी। तो फाइनली हम लोग अब घर पर पहुँच चुके थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।